वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकनाथं। ॐ त्रिविष्णुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जनाय महाबलाय हनुमन्ते नमः। ॐ श्री भगवन्नाथाय नमः। ॐ ब्रह्ममृते प्रान्धकारि भानु भूमि ततो भूमि च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ॐ श्री सनातन धर्म नमो नमः। और आप सभी भाई बहनों नागरिक समझ माताओं बहनों बुजुर्गों को भी कोटि कोटि प्रणाम। सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी मेरा कोटि कोटि नमन। तो आइए भक्तों, आज हम आपको श्री विष्णु पुराण जो विश्व कल्याण के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, यदि आप लोगों का सहयोग हुआ और आप लोग सम्मिलित होकर तुरंत एकजुट होकर हमारे चैनल पर एक चैन बनाते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हैं, तो यह यज्ञ महायज्ञ का स्वरूप ले जाएगा। और महायज्ञ विश्व के कोने कोने तक अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। बुराई का नाश होगा, सनातन की स्थापना होगी और समस्त प्राणियों को भी सद्बुद्धि और साहस उत्साह ऐश्वर्य यश कीर्ति मान सम्मान प्रेम आदि प्राप्त होगा। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी। तो भक्तों, आप सभी से निवेदन है, परिवार सहित अपने परिवार के समस्त रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को और समस्त नागरिकों को एकजुट करें, जिससे यह यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। प्रथम अंश श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश, छठा अध्याय, चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अनंत आदि की उत्पत्ति का वर्णन। तो आज हम ये कथा आपको सुना रहे हैं। आप सभी मित्रगण परिवार सहित श्री विष्णु पुराण का आनंद लें। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मा आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे दुष्य, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले शत प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वचय स्थल से रजय प्रधान तथा जांधाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम,
चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार वे द्विशतम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख, वश स्थल, जानू और चरणों से उत्पन्न हुए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मजी, यज्ञ से तुम होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुनि, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत्कुल उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुष्ट और घोर दुख में पापों को प्रजा में प्रकट कर देता है। हे मित्र, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विद्या तक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रस उल्लास आदि अन्य अष्टसिद्धियां नहीं मिलती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा धुंध, ह्रास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि को में शीत और धाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द,
मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन। ये 17 ग्राम्य औषधियों की जाति हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 16 औषधियाँ यज्ञ हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्दी। ये 8 तथा क्षमा, निवार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट, मक्का। ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसलिए यही लोग परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया जा करते हैं। हे मुनीश्वर, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त कर यज्ञ में प्रवृत्त नहीं और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदित और प्रवृत्ति मार्ग का अच्छेद करने वाले ही थे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मित्र, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली भांति पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म प्रायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि है। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पृथुलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक और आत्मा अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मगन रहने वाले योगीजन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मौत पथ से नहीं लौटे। तामित्र, धन, अंधता मित्र, महारोग, रोग, अशिपत्रवन, ढोर, पालसूत्र और अभिचिक आदि जो नरक है, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे।
जीवन नारायण नारायण हरि हरि, जीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बद्रिका धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, इसी प्रकार चैनल पर बने रहे, जीवन का आनंद लेते रहे। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भक्तों, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको क्या फील हो रहा है, कैसा आपको यह महसूस हो रहा है, और क्या आपकी कुछ समस्याएं हैं तो आप हमें अवश्य लिख सकते हैं और हम उसका सरल से सरल उपाय भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपकी जन्मपत्री का विश्लेषण भी करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी, कोई भूत प्रेत बाधा आदि है, या किया कराया है, या कारोबार से संबंधित कोई परेशानी है, तो वह भी गुरु जी की कृपा दृष्टि पात्र से आपका अवश्य निवारण होगा। तो भक्तों, इसी प्रकार बने रहे। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। जय श्री राधे।